अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड 5 की इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 35 पर है और जिसका टाइटल है लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, जैसे एनिमल्स के ग्रुप, इंसान के ग्रुप, बच्चों के ग्रुप, ट्रीज़ के ग्रुप और बर्ड्स के ग्रुप, कोई चीज़ों के ग्रुप, चाबियों के ग्रुप। तो ये सारी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है ये हम देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 35 आप लोग निकाल के रखेंगे और मेरे साथ साथ ये लेसन पढ़ेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं लॉट्स ऑफ थिंग्स टुगेदर। देखो हम पिक्चर वाइज पढ़ने वाले हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको रीड करेंगे, मेरे पीछे रोक रख के या स्टॉप करके वीडियो, तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट देखो आपको ये बर्ड्स उड़ते हुए दिख रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी जब बर्ड्स का ग्रुप जा रहा है उड़ के तो उसको फ्लाइट बोलना है आपको। फ्लाइट की मीनिंग मतलब आप लोग फ्लाइट यानी एरोप्लेन, जहाज़ भी समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बर्ड्स के ग्रुप रहेंगे तो उसको भी फ्लाइट बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे? अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो ये भी आपको दिख रहे कुछ, ये पिक्चर में देख लो आप लोग। गूज एक रहेगा तो गूज, ज़्यादा रहेंगे तो गीज। अ फ्लॉक ऑफ गीज, कैसे पढ़ेंगे इसको? अ फ्लॉक ऑफ गीज। उसके बाद ट्रीज़ है, बहुत सारे शीप है, तो अ फ्लॉक ऑफ शीप। देखो आप लोग देखेंगे कि कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा रहता है सिंगुलर से प्लूरल करते तो एस लगता है, जैसे बुक है तो बुक्स, लेकिन यहाँ पर शीप एक भी होता है और बहुत ज़्यादा को भी शीप ही बोलते हैं, ज़्यादा ग्रुप में भी शीप होता है, लेकिन उनके भीड़ को फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक। उसके बाद अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, यानी ट्रीज के पूरे ग्रुप, उसको ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव, ग्रूव ऑफ ट्रीज। उसके बाद बहुत सारे डॉग्स है, तो अ पैक ऑफ डॉग्स, यानी अ ग्रुप ऑफ डॉग्स नहीं, अ पैक ऑफ डॉग्स बोलेंगे। उसके बाद आपको देखो ये मक्खियाँ दिख रही उड़ती हुई, ये मक्खियाँ बहुत सारी, जब मक्खियों का ग्रुप रहता है तो अ स्वार्म ऑफ बीज, क्या बोलेंगे? अ स्वार्म ऑफ बीज। यानी ये सब हम ग्रुप ही बता रहे कि ज़्यादा, लेकिन सबके लिए अलग अलग वर्ड्स बने हुए हैं। एनिमल्स के टाइम क्या, बर्ड्स के टाइम क्या, ट्रीज़ के टाइम क्या, ऐसा। अब देखो यहाँ पर भी है चींटियाँ हैं, तो चींटियों के लिए, चींटियों के ग्रुप के लिए कॉलोनी बोला गया। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, यानी उन लोग का देखो ये घर है और एक ग्रुप है, टीम है पूरी, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स उसको बोलेंगे। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे गाय बैल भैंस रहते हैं तो अ हर्ड ऑफ कैटल, क्या बोलेंगे? अ हर्ड ऑफ कैटल। उसके बाद ये देखो आपके सामने आ रहा अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, इंसान के बच्चे तो हम लोग उसको ग्रुप बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा बच्चे तो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये देखो इंडिया टीम पूरी, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, पूरे इंडिया के प्लेयर है। और ऐसे खेल जो टीम रहती है, यानी 11 प्लेयर रहते हैं, 13 प्लेयर, इसको टीम बोला जाता है। उसके बाद देखो आप लोग अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के भीड़, उसको क्राउड बोलते हैं। उसके बाद आप नीचे देखो अ बंडल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की गठरी, कपड़ों का बंडल, उसको कपड़े के बंडल को बंडल ही बोलेंगे। नेक्स्ट अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गुच्छा, उसको भी बंडल बोलेंगे, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। उसके नेक्स्ट है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का जब गुच्छा होता है, बहुत सारे फूल एक साथ बनाकर बुके बनाते हैं, उसको बंच बोलते हैं। तो होगा क्या? अ बंच ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद आपको मिल रहा है अ बंच ऑफ कीज, चाबियों के गुच्छों को बंच बोला जाता है, अ बंच ऑफ कीज। उसके बाद अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे को भी बंच बोला जाता है इंग्लिश में। आप लोग भी ये पढ़ते रहेंगे बार बार, तो देखो तब आपको पता चलेगा कि हाँ किसको, कौन से ग्रुप को क्या बोला जाता है। कहीं बंडल तो कहीं बंच, तो कहीं ग्रुप्स, तो कहीं टीम, तो कहीं क्राउड। तो आपको पता चलेगा कि कब क्राउड बोलना है, कब बंच बोलना है, कब बंडल बोलना है। इंग्लिश में ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हर ग्रुप को या एक से ज़्यादा चीज़ रहेगी तो उसके साथ ग्रुप बताने के लिए
अलग अलग वर्ड्स दिए गए इंग्लिश में, आप लोग इसको पढ़ते रहना है। और आप लोग सबको बोल रहा हूँ कि ये होमवर्क भी आप लोगों का, ये पूरे जो सेंटेंसेस है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, आप 1 2 3 लाइन से पूरे लिखना है। पूरे कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको 16 पूरे लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। मैं अब्दुर्रहमान सर आप लोगों के लिए फिर से नया लेक्चर लेकर आऊँगा, और आप लोग वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम।